सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर से रात को 10:10 पर। गुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में उल्टी चाल चलेंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे और 11 मार्च को फिर ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल से फिर से चलेंगे। गुरु बृहस्पति धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु जो है धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह कहे गए हैं। गुरु द्वारा जो है संतान, पुत्र, बुद्धि, विद्या, विवेक, सोने का व्यापार, ज्योतिष का काम, मंदिर के पुजारी, धर्म कर्म और अपने गुरु, ये सब आदि जो है गुरु बृहस्पति द्वारा ही देखे जाते हैं। शरीर में लीवर पे जो है गुरु का ही अधिकार होता है, यानी शरीर में जो हमारी पाचन प्रक्रिया है, लीवर जहाँ है खाना खाते हैं हम, तो उस पर गुरु बृहस्पति का अधिकार होता है पूर्ण रूप से। किसी महिला की कुंडली में भी गुरु का रोल जो है उसके पति की ओर इशारा करता है, यानी किसी महिला का पति कैसा होगा इसके लिए उसकी कुंडली में आप जान सकते हैं। और इसके अलावा गुरु बृहस्पति जो है सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, वैभव आदि कारक ग्रह हैं। अगर गुरु बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे हैं, मजबूत है किसी कुंडली में, तो जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुखों से मिल जाते हैं और हर तरह के उसकी काम बन जाते हैं। धर्म अध्यात्म के काम में उसका नाम होता है और हर क्षेत्र में सफल होता है। दूसरा जो है उसके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति धर्म अध्यात्म में रुचि लेते हैं, मंदिर में पुजारी होते हैं, सोने का कोई व्यापार या दुकान उनकी होती है और बड़े भाई से लाभ होता है। होने वाली संतान बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर पुत्र संतान होती है। और इसके अलावा महिला कुंडली में पति का रोल बड़ा अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर बृहस्पति कमज़ोर है, अस्त है, नीच का है, पापी ग्रह से पीड़ित हो गया है, राहु शनि के साथ या केतु के साथ है, तो उस अवस्था में बृहस्पति का पूरा फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता। जैसे किसी महिला की कुंडली है तो उसमें पति का सुख कम हो सकता है। कोई व्यक्ति है तो उसका धर्म अध्यात्म से मन भटक सकता है, काम काज में दिक्कत हो सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मंदिर के पुजारी ऐसे में नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब उसका मन नहीं होगा तो वह कोई गलत काम कर सकता है। और हम बात कर रहे हैं आज सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का रोल कैसा रहेगा। इस समय गुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान में रहेंगे उच्च के होंगे, जो सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का रोल बड़ा अच्छा रहेगा। बाहरी क्षेत्रों से सफलताएं मिलेगी, यानी कि बाहर विदेश यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, बाहर के क्षेत्र से आपको सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा धन आपका अधिक खर्च हो सकता है, कहीं दूर देश की यात्रा करनी पड़ सकती है, चाहे आप अदर राज्य में हो या अदर स्टेट में, तो यात्रा का योग सदा चलता रहेगा आपका जब तक बृहस्पति है 12वें स्थान में रहेगा। और इसके अलावा बृहस्पति की 3 दृष्टि भी है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्रह जहाँ बैठता है उसका भी फल देता है। इसके अलावा जहाँ वो देखता है उसका भी फल देता है। तो बृहस्पति की जो है 5वीं दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है, आपके सुख स्थान पर, जिसे सुख स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ मंगल बुध पहले से ही है और मंगल अपनी राशि का है। मंगल यहाँ पर अपनी राशि का होने के कारण पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो कि सिंह राशि के लिए बहुत ही शुभ योग है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पड़ना, जमीन जायदाद की सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। कोई नया वाहन आप खरीद सकते हो नवंबर महीने में। और दूसरा ये है कि आपकी माता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और माता जी की सेहत अच्छी रहेगी, माता का पूरा सपोर्ट मिल सकता है। कोई धन लाभ आपको हो सकता है या माता से रुपया पैसा संपत्ति कुछ मिल सकती है, ऐसे कुंडली आपको बताती है। इसके अलावा जो है कोई नया प्लाट है तो उस पर आप मकान निर्माण का कार्य शुरू भी कर सकते हैं, या कोई नया प्लाट खरीद सकते हैं, या नया वाहन कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ काम। तो ये समय बड़ा अनुकूल आपके लिए है।
यानी कि सुख संपत्ति में आपकी जो वृद्धि होगी, सुखों का भोग आप कर सकते हैं, तो बहुत उत्तम है आपका। गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है आपके नीच की पड़ रही है, जो कि 6ठे स्थान पे है। यहाँ पर नीच की दृष्टि होना थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जैसे शत्रु से दिक्कतें हो सकती है, कोई गुप्त शत्रु आपको तंग कर सकता है, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। और दूसरा यह है, शरीर में रोग की उत्पत्ति हो सकती है, कोई कमर में या पेट में आसपास दर्द आपके हो सकता है, या कोई कुछ बीमारी आपको शरीर में आ सकती है, इस तरह की समस्या आपको बनी रहेगी। इसके अलावा कर्जा ले सकते हैं, कोई लेन देन की बात चल सकती है, यानी कि कुछ काम करने के लिए आप कुछ कर्ज उधार ले सकते हैं किसी से। अब बात करेंगे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की जो है आपके 8वें घर पर पड़ रही है, जो कि अपनी राशि शनि को देख रहा है। शनि यहाँ पर शत्रु है इनका, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होना कोई चोर दुर्घटना भी करवा सकता है, क्योंकि शनि शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ है, बृहस्पति की वहाँ दृष्टि है, तो शनि का यहाँ पर होना कहीं चोर दुर्घटना का योग बनता है। तो वाहन अगर गाड़ी चला रहे हो कोई, तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि इस समय कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है, दिक्कत आने के बाद फिर नुकसान आपका हो सकता है। और अपने पिता से कोई वसीयत या संपत्ति आपको मिल सकती है, पिता के द्वारा कोई अपनी पुरानी ज़मीन आपको या कोई संपत्ति आपको प्राप्त होगी। अब हम और घरों की बात करेंगे, जैसे बात करते हैं राहु की। राहु इस समय आपका सप्तम भाव में है, और राहु का यहाँ पर पत्नी स्थान में होना कहीं रिश्ते की बात चल सकती है, क्योंकि यहाँ का राहु बता रहा है कि आपका कहीं रिश्ता अगर आप देख रहे हो तो रिश्ते की बात चल सकती है। इसके अलावा कहीं आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, और आपकी कहीं काम हो सकता है, यानी कि रिश्ता पक्का होगा तो आपको नवंबर दिसंबर में शादी का भी योग बनता है। और यहाँ पर राहु जो है आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कड़वाहट पैदा कर सकता है, लेकिन जो पति पत्नी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उसमें जो है अपने जीवन साथी से सहयोग मिलने की पूरा आशंका दिखाई देती है इसमें। अगर कोई पार्टनर आपके साथ व्यापार में जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ जो पार्टनर आपके साथ है वो आपको लाभ पहुंचाएगा, आपके बिजनेस में तरक्की करने में आपका हाथ बढ़ा सकता है, यानी कि वो आपको पूरा सहयोग करेगा। जो भी आप काम काज करते हो, कहीं भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं आपके साथ पार्टनरशिप में है कहीं भी, तो वो आपको पूरा सहयोग देंगे, वो आपका पूरा काम करेंगे। इसके अलावा केतु की बात करें, केतु इस समय सिंह राशि में लगन में है, जो कि आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि शत्रु राशि का है। तो केतु लगन में होने से आपको बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय सोचने समझने की जो क्षमता कुछ कम हो सकती है, मन भटक सकता है इधर उधर, कोई गलत विचार मन में आपका आ सकता है। तो थोड़े से सावधानी आपको रखनी होगी अपने विचारों पे, क्योंकि राहु की भी दृष्टि आपके लगन पे है, केतु पहले से ही शत्रु राशि का है, तो थोड़ा बहुत मन आपका ख़राब हो सकता है। तो अपने मन पे काबू में रखने के लिए थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना होगा और भ्रम से बचना होगा। सूर्य पराक्रम स्थान में नीच का है, मगर उच्च की दृष्टि भाग्य स्थान पे है, और सूर्य जो है आपका उच्च की दृष्टि भाग्य स्थान डाल रहा है, जिसके कारण भाग्य में उन्नति हो सकती है, भाग्य आपका बढ़ोतरी करेगा, भाग्य में तरक्की होगी। लेकिन सूर्य जो 17 तारीख को फिर आपके चौथे घर में आ जाएगा, तो ये समय ठीक है आपके लिए। और जो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि 5 दिसंबर से मिथुन राशि में आके बृहस्पति अब अपने घर को देखेगा। तो जो छात्र छात्राएँ तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। कहीं नौकरी बदल सकते हो, नौकरी के लिए कहीं नौकरी के लिए ट्राई करवाए, नौकरी भी आपकी लग सकती है। और जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए भी समय बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पे है, तो काम आपका बढ़िया रहेगा सफल। तो ये था सिंह राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दे दी जाएगी। धन्यवाद।